हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के 2 बजे थे। शशि दर्द से कराह रहा था। सिर और चेहरा खून में सना हुआ था और अंगुलियों से लहू टपक रहा था। कपड़े और बिस्तर आंसू और लहू से भीग चुके थे। वह लगातार 5 घंटे से रोए जा रहा था। उसे दिल की बीमारी भी थी, तो अब धीरे धीरे दिल में भी दर्द होने लग गया था। दर्द की दवाई उसकी बूढ़ी माँ के कमरे में रखी थी। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस हालत में दवाई लेने माँ के कमरे में जा सके। रात के 2:30 बज चुके थे। दर्द असहनीय होता जा रहा था। शशि उठता है, पानी से अपना सर हाथ मुंह धोकर दूसरे कपड़े पहनकर माँ के पास जाता है। माँ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। माँ को बोलता है कि दिल में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। माँ घबरा जाती है और सोचती है कि उसकी बुढ़ापे की लाठी अकेला शशि उसे कुछ हो गया तो उसकी 3 अनब्याही बहनों का क्या होगा। शशि के पिता 5 साल पहले ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। माँ के साथ खड़ी बहनें भी अपने भाई की हालत देखकर रोने लग गई थी। रात के 3 बज चुके थे। माँ ने किसी की गाड़ी बुलाई और शशि को बिठाकर हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। सर पर टोपा और हाथ में दस्ताने पहनने से शशि के जख्म तो छिप गए थे, लेकिन आंसू अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शशि अब यह सोच रहा था कि काश उसने कशिश से मोहब्बत ही ना की होती तो अच्छा होता। हाँ, कशिश, वह उसे 2014 में एक शादी समारोह में मिली थी। उस वक्त दोनों की बाली उम्र थी। कशिश 9वीं में और शशि 11वीं में था। दोनों को आपस में साथ रहना, बातें करना बड़ा अच्छा लगा। 2 दिन बाद दोनों बिछड़ भी गए। दोनों में ना दोस्ती हुई ना प्यार, बस एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ था जिसका कोई नाम नहीं था। दोनों आपस में एक दूसरे के नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। सितंबर 2015 की बात है। शशि की फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वह शक्ल देखते ही पहचान जाता है कि वह कशिश है। उनको बिछड़े हुए 1 साल हो गया था, लेकिन दोनों कुछ नहीं भूले थे। उनके लिए वो कल की ही बात थी। अब उनकी बात फेसबुक से शुरू हो गई थी, मतलब सामान्य दोस्ती हो गई थी। दोनों जब भी स्कूल से फ्री होते तो फेसबुक से बातें कर लेते। दोनों की दोस्ती दिनों दिन बहुत गहरी हो गई। उसके कुछ समय बाद शशि के पिता का निधन हो गया। अब शशि जिम्मेदारियों में बंध चुका था, लेकिन अब भी उसकी लगातार कशिश से वार्तालाप होती थी। अब दोनों ने आपस में मोबाइल नंबर ले लिए थे, लेकिन कशिश का खुद का मोबाइल ना होने की वजह से वह कॉल पर बात नहीं कर पाती थी। 7 अक्टूबर 2016 की रात्रि के 10 बजे थे। शशि के पास कशिश का कॉल आता है और दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। कशिश बताती है कि आज उसकी मम्मी का पेट का ऑपरेशन हुआ है और रात्रि में वह अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में रुकी हैं। अब दोनों आपस में अपनी बातें किए जा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों पास ही हों और प्रेम के मधुबन में घूमे जा रहे हों। कशिश कह रही थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम वापस कभी मिलेंगे या फिर कभी बात होगी, पर देखो कैसे मिल गए और बात भी हो गई। बातों बातों में कशिश यह भी बताती है कि कल उसका जन्मदिन है। बात करते करते 2 घंटे हो चुके थे। उसका जन्मदिन था। शशि ने जन्मदिन की मुबारकबाद दी तो कशिश बोलती है, मेरे जन्मदिन पर एक गिफ्ट मांगू, दोगे? शशि बोलता है, क्या चाहिए बोलो तो। फिर कशिश ने कहा, आपका साथ चाहिए, वह भी उम्र भर के लिए। शायद 1 साल में अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी और आपस में समझने भी लग गए थे, तो शशि ने उसे हाँ कर दिया और उससे वादा कर लिया कि अब हम पक्का हमेशा साथ रहेंगे। अब दोस्ती प्यार में बदल गई थी और जिंदगी का नया सफ़र शुरू हो चुका था। दिनों दिन प्यार बढ़ता गया। अब वो कैसे भी करके दिन में एक बार 20-30 मिनट तो ज़रूर बात कर लेते थे। साथ ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते थे। शशि अपने पिता की मृत्यु के बाद घर की आई जिम्मेदारियों के कारण 12वीं के बाद ही एक कंपनी में जॉब करने लग गया था। उनका प्यार बिना मिले इतना गहरा हो गया था कि वह बिना बोले एक दूसरे के दर्द को समझ जाते थे। जून का महीना था। ग्रीष्म अवकाश के दिन थे। कशिश शशि के पास के शहर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थी। वह शहर शशि से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर था। दोनों मिलने का विचार बनाते हैं और मिलने के लिए एक दिन एक जगह तय कर लेते हैं। शशि तैयार होकर उससे मिलने के लिए निकलता है। रास्ते भर में वो सिर्फ उसको ही सोचता रहता है कि वह कैसी दिखती होगी, आज क्या पहना होगा, हम कैसे बात करेंगे, वगैरह वगैरह।
शशि कुछ वक्त पहले पहुंचता है और कशिश का इंतजार करता रहता है। 15-20 मिनट बाद एक लड़की नीली जीन्स, सफ़ेद टॉप और मुंह पर काला दुपट्टा बांधकर सामने से आती दिखाई देती है। शशि उसे सिर्फ उसकी आंखों से ही पहचान जाता है। कशिश पास आती है, चेहरे से दुपट्टा हटाती है और दोनों आपस में देखकर मुस्कुराते हैं। शशि ने आज उसे पूरे 3 साल बाद देखा था। वह बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका बचपन जाकर पूरा यौवन आ चुका था। वह आसमान से उतरी परी जैसी लग रही हो। उसकी उड़ती जुल्फें हवा में खुशबू फैला रही थी, जिसे शशि अपनी सांसों में महसूस कर रहा था। हल्की काजल लगी उसकी आंखें, बिना लिपस्टिक लगे लाल सुर्ख होठ और मोती समान बिल्कुल सफ़ेद उसके दांत, और उसके ऊपर से हल्की मुस्कान किसी का भी कत्ल करने के लिए पर्याप्त थे। शशि उसको देखकर ख्वाबों में खो चुका था। इतने में कशिश ने बोला, अरे शशि, क्या हो गया? शशि का ख्वाब टूटा और दोनों साथ मुस्कुराने लगे। शशि कहता है, मेरी जिंदगी में रोशनी का सफ़र तुम्हारे आने से शुरू हुआ है और तुम्हारे जाने पर ख़त्म हो जाएगा। आज शशि कशिश को साथ पाकर अत्यंत प्रसन्न था। दोनों आपस में बातें करते हुए पास ही में स्थित एक पुराने महल को देखने जाते हैं। एक अद्भुत एहसास और सुकून के साथ हाथों को पकड़े हुए पूरे महल में घूमते हैं। 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। कशिश को उसके रिश्तेदार के यहाँ से फ़ोन आने लग जाते हैं। कशिश बोलती है, शशि अब बहुत देर हो गई यार, अब मुझे जाना होगा। शशि कशिश को प्यार से गले लगा लेता है। उसका यह अनोखा स्पर्श उसे एक नई ऊर्जा देता है। आज वह कशिश को दिल से अपनी बीवी मान लेता है। कशिश किसी रिक्शे में बैठकर अपने रिश्तेदार के वहाँ लौट जाती है और शशि एक जगह खड़ा उसे निहारता रहता है जब तक वह दिखनी बंद नहीं हो गई। ग्रीष्म अवकाश खत्म होते ही कशिश अपने शहर लौट जाती है, जो कि शशि के शहर से 400 किलोमीटर दूर था। आसियानों में इतनी दूरी होने के बावजूद भी शशि और कशिश बहुत करीब थे। 12वीं पास करने के बाद कशिश ने पढ़ाई छोड़ दी और जैसे ही यह बात शशि को पता चलती है, वह उसे डांट कर जीवन में पढ़ाई का महत्व समझाकर कॉलेज में दाखिला दिलवा देता है, जिसे कशिश आगे का अध्ययन पुनः शुरू करती है। फिर वह 1 साल बाद एक एग्ज़ाम के सिलसिले से शशि के पास वाले शहर अपने रिश्तेदार के यहाँ पुनः लौटती है। कशिश इस बार अपने पापा का फ़ोन साथ लाई थी। रात को फ़ोन पर दोनों की बातें होती। कशिश बोलती है कि सुबह 8 बजे उसका पेपर है और पेपर दिलवाने आप आ रहे हो। शशि बोलता है, ठीक है, आ जाऊंगा। वह रात को ही अपने कपड़े इस्त्री कर ओढ़ने पहनने का सामान सहेज कर बैग में डाल लेता है, क्योंकि सर्दी का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उसे वहां 7 बजे पहुंचने के लिए सुबह 5 बजे ही रवाना होना था। शशि के परिवार के लोग सुबह 4 बजे ही जग जाते हैं। पता चलता है कि उनके किसी निजी रिश्तेदार का निधन हो गया है। अब शशि को पता है कि वह कशिश के पास नहीं जा पाएगा, तो सुबह 4:30 बजे ही कशिश को कॉल लगाता है और उसे अपनी परिस्थिति बताता है कि वह अब नहीं आ सकता। लेकिन कशिश गुस्सा हो जाती है और कहती है, ठीक है, मत आओ, वह भी एग्ज़ाम देने नहीं जाएगी। शशि के लाख समझाने के बावजूद भी वह अपनी जिद पर अटल रहती है। सदैव सत्य बोलने वाला शशि आज खुद का झूठा एग्ज़ाम बताकर घर से निकल जाता है। तेज कड़ाके की सर्दी में ठिठुरते हुए शशि कशिश के पास पहुंचता है। उसका गुस्सा शांत होता है और लबों पर मुस्कान आ जाती है। अब दोनों चाय पीकर टैक्सी में बैठकर समय से 20 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं। शशि उसकी एग्ज़ाम बैठक व्यवस्था और उसे वापस आकर मिलने की जगह बताकर बेस्ट ऑफ लक कहता है। कशिश मुस्कुराते हुए पेपर देने चली जाती है। 10 बजे पेपर पूरा हो चुका था। दोनों वापस मिलते हैं और पास ही में स्थित एक होटल के रूम में चले जाते हैं। रूम में जाते ही कशिश शशि को कसकर गले लगा लेती है और गाल चूमते हुए कहती है, तहे दिल से शुक्रिया जो आप आए। शशि कशिश के होठों का पहला किस करता है और हाथ मुंह धोने चला जाता है। शशि जब वापस आता है तो देखता है कि कशिश अपने बाल सुलझा रही होती है, जो पेपर की जल्दी में सुबह नहीं सुलझाए थे। इस स्थिति में वह उसे बहुत प्यारी लगती है और वह उसे बाहों में भर लेता है और किस करने लग जाता है। 2 मिनट के लिए वो एक दूसरे में ही खो जाते हैं। शशि किस करते हुए कशिश को बेड पर गिरा लेता है। तभी कशिश बोलती है, प्लीज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती कुछ मत करना। शशि को ज़ोर से हंसी आती है और बोलता है,
पागल, इतने साल साथ रहकर भी तुम मुझे समझ नहीं पाई। उस चीज़ के लिए मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, और शादी के बाद तुम मेरी हो ही जाओगी। आज कशिश की नज़रों में शशि के लिए सम्मान और प्यार पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था। कशिश को मुंह हाथ धोने के लिए बोलकर शशि बाहर खाना लेने आ जाता है। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। आज दोनों ने इतने सालों में पहली बार 5 घंटे साथ बिताए हैं। फिर दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब दोनों में प्यार सागर की गहराई और विश्वास आसमां की अनंत बुलंदियों को छू चुका था। कशिश की नज़रों में शशि का प्यार और भी पवित्र हो गया था कि उसके मना करने के बाद शशि ने किस से आगे कुछ भी नहीं किया। दोनों ने मिलकर बहुत सपने देख लिए थे कि सरकारी जॉब लगनी है, शादी कैसे करनी है, यहाँ तक बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। कशिश पढ़ने में बहुत अच्छी थी। 12th पास जॉब की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसकी कॉलेज पूरी नहीं हुई थी। कशिश जब भी शशि से बात करती तो कहती कि आप जॉब करो, परिवार को संभालो, मैं तैयारी करके सरकारी नौकरी लगती हूँ, फिर हमें शादी करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कुछ समय पश्चात निजी परिस्थितियों के कारण कशिश को भी किसी कंपनी में जॉब करनी पड़ती है। अब दोनों अपने अपने काम में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। दोनों के रिश्ते को 5-6 साल हो चुके थे। इसी बीच वो 7-8 बार मिले भी थे, पर उनके बीच गले मिलना और किस के अलावा कुछ नहीं हुआ था। शशि भी 3-4 साल से जॉब कर रहा था और कशिश भी अब जॉब करने लगी थी। पहले कशिश के पास फ़ोन नहीं था तो रोज़ पापा के आने के बाद पापा के फ़ोन से 10-20 मिनट बात करती थी, लेकिन अब उसने अपना खुद का फ़ोन भी खरीद लिया था। दोनों अपने अपने जॉब में इतने व्यस्त हो चुके थे कि कशिश का खुद का फ़ोन होने के बावजूद भी उसे बात करने का टाइम नहीं मिलता था। अब वह रोज़ सिर्फ 20-30 मिनट बातें करती थी। अब दिनों दिन बातें कम होने लग गई। शशि के बहुत लड़के और कई सारी लड़कियां भी दोस्त थी। जब भी उसे अकेलापन महसूस होता और कशिश के पास वक्त न होता तो वह उनसे बातें कर लेता था, पर किसी भी लड़की से वैसा कोई रिश्ता नहीं था। शशि को कई लड़कियों ने, उसकी कई फ्रेंडों ने प्रपोज भी किया था, लेकिन शशि यह कहकर मना कर देता कि उसकी पहले से ही प्रेमिका है और वह प्रेमिका ही नहीं उसकी बीवी है। वह कुछ सालों के बाद उससे शादी कर लेगा। दूसरी ओर कशिश के भी काफ़ी फ्रेंड बन चुके थे। उनमें उसी की कंपनी में काम करने वाली सीमा भी थी, जो कि बिल्कुल चरित्रहीन थी। उसे प्यार का कोई मतलब तो छोड़ो, ढंग से प्यार लिखना भी नहीं आता था। उसका काम हर बार नए लड़कों से दोस्ती करना और उनके साथ मस्ती करना था, और वह बस इसी को प्यार समझती थी। ये सब बातें शशि को कशिश से पता चली थी। कशिश और सीमा साथ साथ ही काम करते थे। सुबह घर से साथ ही आते और शाम को भी साथ ही घर जाते। अब वो दोनों दिन के 10 घंटे साथ साथ रहते। दिनों दिन कशिश और सीमा बहुत घुल मिल गई और उनकी दोस्ती भी गहरी हो गई। कहें तो सीमा का रंग कशिश पर चढ़ गया था। अब कशिश भी सीमा की तरह लड़कों से दोस्ती करने लग गई थी। कशिश को नए दोस्त मिल जाने के कारण शशि से बात करना कम कर दिया था। अब धीरे धीरे उसे इग्नोर करने लगी थी, और यदि शशि कुछ बोलता तो कहती, आप मुझ पर शक करने लगे हैं। अब उनके बीच हमेशा इसी बात को लेकर झगड़े होने लग गए। सीमा कशिश से कहती, तुम और शशि हमेशा क्यों झगड़ते रहते हो? एक बार में ही रिश्ता क्यों नहीं खत्म कर लेते? और वैसे भी 400 किलोमीटर दूर बैठे शशि से बात करके तेरा क्या फ़ायदा, जिसे तू मिलना तो दूर की बात, मन करे तब देख भी नहीं सकती। यही बहुत सारे अच्छे लड़के हैं, किसी से भी दोस्ती कर ले और मौज कर। समय बीतता रहा, कशिश और शशि की बातें तो होती, पर हमेशा झगड़े होते। अब वह शशि को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करने लग गई थी। रोज़ बात करने की आदत पड़ा शशि अब सिर्फ उसे याद करके रोता रहता। जब 10-20 मिनट भी बात होती तो भी वह खुश हो जाता, अन्यथा पूरे दिन रोता रहता। शशि जब भी कशिश को उसके इग्नोर करने का कारण पूछता था तो वह बोलती कि पूरे दिन कंपनी के काम से थक जाती हूँ, इसलिए रात को जल्दी नींद आ जाती है, और पूरे दिन काम में व्यस्त रहती हूँ तो आपसे बात नहीं कर पाती, और फिर आपको लगता है कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। कशिश ने अब अपने फ़ोन में 2 व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिए थे। एक पर शशि को ब्लॉक कर रखा था और एक पर थोड़ी देर शशि से बात करती। वह रोज़ शशि को जल्दी सोने को बोलकर देर रात किसी और से बातें करती रहती। कौन किसके जन्मदिन पर कितना जगा है, यही बताता है कि किसका कितना सगा है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 2 देखें।